नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहानाबाद में निकाली गई शिव जी की बारात। भारी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने लिया इसमें भाग। पुलिस दिखी मुस्तैद। घोसी थाना के झुनकी घाट के पास पकड़ी गई 300 कार्टन देसी शराब। हरियाणा से तस्करी कर लाया गया था शराब के साथ एक पिकअप वैन भी हुआ जब्त। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जहानाबाद के परिसर में मनाई गई स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जन्म दिवस। नेताओं ने कहा, तीनों काले कृषि कानून को वापस ले सरकार। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहानाबाद शहर में शिव जी की बारात निकाली गई, जिसमें शहरी क्षेत्र के तमाम मोहल्लों से आकर्षक झांकियां के साथ साथ भक्तजन भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मलहचक के सोइया घाट पर हुआ, जहां से विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बारात मार्ग पर बारातियों के स्वागत भी जगह जगह की जा रही थी। बारात में भोले बाबा से संबंधित कई झांकियां भी निकाली गई थी। इस बारात में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बारात यात्रा में कोई भोले का रूप धारण कर गले में सांप का माला बनाकर, तो कोई भूत पिचास बनकर तांडव कर रहा था, तो कोई फिल्मी गीतों पर ठुमके लगा रहा था। वहीं इस अवसर पर जिले के भिन्न भिन्न शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां महिलाएं विशेषकर कुमारी कन्याओं द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। इधर इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन द्वारा शिवरात्रि पर्व को लेकर काफ़ी तैयारी की गई है। हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट है। इसको हम और हमारे एसडीपीओ साथ घूम के पूर्व चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो जुलूस निकला है वो एकदम शांतिपूर्ण है। सबका सहयोग इसमें हमको मिल रहा है, और जो सेंसिटिव क्षेत्र है उसमें ज़्यादा हमने पुलिस बल दिया है, और सभी शांतिपूर्ण है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। शंकर जी का बहुत बड़ा पर्व है। शंकर पार्वती जी के आज पूजा शादी हुआ है, और हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद होली पर्व पर हुड़दंग मचाने को लेकर तस्करों के द्वारा हरियाणा से जहानाबाद लाई जा रही एक ट्रक शराब को पुलिस ने जब्त करने में कामयाबी हासिल की। घोसी थाना क्षेत्र के फल्गु नदी के झुनकी घाट के पास से 300 कार्टन विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। साथ ही एक पिकअप को भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि होली पर्व को देखते हुए शराब की खेप हरियाणा से मंगवाई गई थी। हरियाणा से नवादा के रजौली के रास्ते ट्रक जहानाबाद के घोसी थाना के झुनकी घाट पहुंची, जिसकी सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब से लदे ट्रक को और एक पिकअप को जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए।
पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने शराब को चोकर से भरे बोरे में बंद कर ट्रक में लाया था, परंतु तभी पुलिस को इस बात की सूचना मिल गई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस की माने तो होली पर्व को देखते हुए शराब की यह खेप मंगवाई गई थी। समय रहते पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। शराब तस्कर अब शराब की तस्करी करने के लिए एक से एक नया तरीका अपनाने में जुटे हुए हैं। पुलिस भी शराब तस्करों के द्वारा अपनाई गई इस नायाब तरीका से सख्त में आ गई है। मद निषेध विभाग की गुप्त सूचना पर ये बरामदगी हुई है हेडक्वार्टर से ही, और ये पीछा किया जा रहा था। इसमें गुप्त सूचना मिली कि बाहर से रजौली के रास्ते से लाया गया ट्रक जो है वो घोसी थाना क्षेत्र में नालंदा के बॉर्डर पे इन किया है और आज कंस्ट्रक्शन के पीछे वो छुपाया हुआ था। जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँची वो ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया है। कुल जो ट्रक में शराब पकड़ी गई है वो 300 लीटर है, जिसमें मैकडवेल का लगभग 1900 लीटर शराब है और 891 लीटर करीब अक्सर चॉइस है। इसमें टोटल 2652 लीटर जो है शराब है। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जहानाबाद के सदर प्रखंड क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के 132वें जन्म वर्ष के मौके पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा बड़ी संख्या में भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इस बिल की वापसी की मांग की। वहीं कार्यक्रम में शामिल भाकपा माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह ने कहा कि सरकार की कृषि और मजदूर नीतियों के खिलाफ देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और किसान अपने हक की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान और मजदूरों की मांग को लेकर उनकी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल है। इस कार्यक्रम में घोसी विधायक रामबली यादव सहित कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सरस्वती की जयंती है, देश के सबसे बड़े किसान नेता की जयंती है और अखिल भारतीय किसान महासभा ने पूरे बिहार में आज किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। उसकी मांग यही है कि जो देश में ये किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए गए हैं, जो खेती को नीलाम करने वाले हैं, किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं, उपज पर से किसानों के अधिकार को खत्म करने वाले हैं, खेती करने के चॉइस को खत्म करने वाले हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके खाद्य असुरक्षा को बढ़ाने वाले हैं, महंगा खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले हैं। इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। 100 दिन से ज्यादा देश के किसान आंदोलन को हो चुका है। सरकार तरह तरह का दमन अख्तियार कर रही है, वो अड़ी हुई है, लेकिन हमारे सामने पीछे हटने की जगह नहीं है। देश का किसान वैसे भी बहुत शिकस्त में है, उसके बेटों के रोजगार छीन लिए गए हैं सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करके। उनके नौजवानों के सामने कोई भविष्य नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेट करके उनके खर्चे बढ़ा दिए गए हैं। अब खेती को भी अगर छीन लिया जाएगा तो देश का किसान और मजदूर बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा, नीलाम और गुलाम हो जाएगा। इसीलिए हमारे सामने पीछे हटने की जगह नहीं है। देश में किसान आंदोलन आज इतिहास को भी याद कर रहा है। पूरा इतिहास जो कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजी राज में, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के जरिए, पंजाब में चाचा अजीत सिंह के जरिए या बंगाल में तेभागा आंदोलन,